अगर हम इस तकलीफ ही हो जाए तो हमारे सरपंच ऐसे हैं कि हमें बेचारे गृह से भी हमें भोजन देते हैं। हर प्रकार से मदद करते, कोई गरीब पे कोई आफत हो, काल हो, संकट हो, उस पे सहायता करते हैं। अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा और चाह है तो इंसान हर मुश्किल काम कर सकता है। समाज को बदलने और उसे नई दिशा देने में युवाओं की अपनी अलग भूमिका रहती है। आज ऐसे ही एक युवा की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने बलबूते पर अपने गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख दी। इलाके में सरपंच की चर्चा जोरों पर थी तो हमने भी रुख कर लिया कि हम भी चलते हैं और सरपंच के गांव को देखते हैं। आखिर सरपंच और सरपंच के गांव की सच्चाई क्या है, इसे जानते हैं। गांव में जाकर सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई मुन्नी बाई से। मुन्नी बाई बताती हैं कि गांव को युवा सरपंच मिले हैं और युवा सरपंच मिलने से गांव में विकास के कामों ने तेजी पकड़ ली है। मुन्नी बाई बताती हैं कि गांव में किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी तकलीफ होती है तो सरपंच नीलेश शर्मा बिना किसी झिझक के मदद करने मैदान पर उतर पड़ते हैं। अच्छी तरीके से काम करवा रहा है हमारे सरपंच हमारे गांव के, और बिना ही न रोज बनवाओ हैं और बे मदद दे रहे हैं और बे गरीबों तन देख रहे हैं। अच्छो काम करवाओ हमारे सरपंच ने, नहीं पूरे काम होते हैं ना नहीं करें। और अगर हम इस तकलीफ ही हो जाए तो हमारे सरपंच ऐसे हैं कि हमें बेचारे गृह से भी हमें भोजन देते हैं। हाँ। वहीं दूसरी ओर हमारी मुलाकात गांव के ही एक बुजुर्ग से हुई। उन्होंने बताया कि युवा सरपंच चुने जाने से गांव की तरक्की का रास्ता खुल गया। नीलेश शर्मा पहले से ही गांव के विकास के बारे में सोचते आए हैं और आज उन्हें सरपंच बनने का मौका मिला और वे इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। नाली, रोड, साफ सफाई और जो भी गरीबों के काम जो इसी सोच के अपन निर्णय चुना है कि कुछ अच्छा करेंगे, तो अच्छा कर रहा है, अच्छा काम चल रहा है, जनता खुश है का। तो सरपंच के पहले से भी आदमियों का साथ देना गरीबों का और जो करना, तो सरपंच भाई जब से रात दिन वो एक ही काम में लगे के संग रहेंगे। जो कोई गलत करत तो बाकी न्याय के संगे पे चाहे जब रहे के बालापन के, अब इनकी ज्यादा उम्र तो है नहीं, अब काम संभालते ही जा रहा है। मन अच्छे काम दिखा रहा है, मैंने कहा बरो यहाँ से कोई काम नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है भैया। आगे के देखे तो तो ज्यादा कर रहा है, हमें इतनी अपेक्षा नहीं थी तो दिखा रहा है उनको काम। तो आपका चुनना सही साबित हुआ है? बिल्कुल सही साबित। तो कल बढ़िया चल रही है, नाली की भी खुदाई चल रही है, सफाई भी हो गई, सब बढ़िया चल रहा है। पंच की सोच तो बहुत अच्छी है। मान लो हर काम की जैसी राशि आ जाए, जैसे काम हो जाए, मान लो सोच भी नहीं बहुत अच्छी काम कर रही थी, आगे प्रगति की ओर ले जाते करते थे। जैसे कोई परेशान है तो सहारा देते, सारी बातें करते। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमारी मुलाकात गांव के बाशिंदों से हुई। हमारी मुलाकात गांव में जिस व्यक्ति से हुई उन्होंने सरपंच नीलेश शर्मा की खूबियों के पुल बांध दिए। लोग बताते हैं कि नीलेश स्कूली शिक्षा के दौरान ही समाज सेवा के कार्य से जुड़ गए थे और लोगों की मदद करने हरदम खड़े रहते थे। युवा सरपंच चुने जाने से अब लोगों को नीलेश शर्मा से काफी अपेक्षाएं और उम्मीद है, जिसे नीलेश बखूबी निभा रहे हैं। हर प्रकार से मदद करते, कोई गरीब पे कोई आफत हो, काल हो, संकट हो, उस पे सहायता करते हैं। मदद की 200 रुपया दिए थे, मेरे पैरों में जूता नहीं थे। जूते पहनाए आप? हाँ, तो आप मेरे हाथ से जूता नहीं पहनता, मैं परिक्रमा कर आया हूँ जब से। परिक्रमा या भतीजे पैरा या कोई रिश्तेदार या कोई भी पैरा नहीं दूसरा। और देख भी कर रहा है, गरीबों के कार्ड सब लगे हैं बनावे में, और नालियों की भी खुदाई मुदाई चालू है, पटाई हो गई है, कछु रह गई। काम अच्छे तरीके अगली साल के हिसाब से जैसा साल अच्छी पंचवर्षीय काम अच्छे चल रहा है भी रहता है, हौस भी है और सभी चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, काम में भी अच्छी फुर्ती रखते हैं करवाने में। जो है जो भी काम करते हैं, नाली वगैरह काम सफाई तो हम ही लोग करते हैं। तो जो भी काम अभी जो अभी ग्राम मतलब जो अभी तक हमारे काम नहीं हुए, वाले मतलब अपना केस भेज दिया है, काम अच्छा चल रहा है। पूरे के पूरे गांव से नीलेश की तारीफ सुन हम रह ना पाए। हमारा कैमरा नीलेश शर्मा को ढूंढता हुआ पंचायत भवन पहुंचा और युवा सरपंच नीलेश शर्मा से मुलाकात की,
जहां नीलेश ने अपनी सरपंच तक की जर्नी हमारे साथ शेयर की। नहीं, इससे पहले भी मैंने पर्चा भरा था और बहुत बचपन से ही समाज सेवा में मेरी बहुत रुचि है और निरंतर मैं समाज सेवा में रहता हूँ। और मेरा उद्देश्य ही है कि समाज सेवा हर किसी को करना चाहिए। और इस बार मुझे मौका दिया और जनता जनार्दन ने मौका दिया है, तो मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ जनता जनार्दन की सेवा में तत्पर हूँ। जी, अभी क्या है, हमारी ग्राम पंचायत की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही लचर हैं। ना ही रोडों की व्यवस्था है, ना ही गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था है, और साथ साथ जो काम होना चाहिए ग्राम पंचायत में मेरे ख्याल से वो अभी नहीं हुए हैं। अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अभी हमारी ग्राम पंचायत से बहुत पीछे चल रही हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, रोज़गार मिले, और जिसको जो आवश्यकता है ज़रूरत अनुसार जो अपन पूरी कर सकते हैं वो पूरी हो। अच्छी सड़कें हों, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था हो, खेतों के लिए सड़कें बनने चाहिए, ग्रामीणों के लिए बैठने के लिए चबूतरे हैं, गांव में अच्छे सामुदायिक भवन हैं, स्कूलों की मरम्मत कार्य होना है अभी। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। जैसे जैसे फंड मिलता है गवर्नमेंट से और बाकी सांसद विधायक सभी लोगों के मैं निरंतर संपर्क में हूँ, और अच्छा प्रयास है। और जनता जनार्दन का भी काफ़ी सहयोग है तीनों गांव में, और हम सभी के सहयोग से बहुत अच्छा करने का प्रयास है, और सब लोग इसमें साथ भी दे रहे हैं। अपन को दिख रहा है कि जो गरीब है इसको मिलना चाहिए, भाई किसी कारणवश उसके नाम छूट गए हैं या कुछ है, तो इन चीज़ों को देखते भाई अपन उन लोगों का सहयोग करवाते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो जिसके लिए पात्र व्यक्ति है, जैसे आवास हो गए, बीपीएल हो गए, आयुष्मान कार्ड हो गए, ये जिसकी जो पात्रता है, पहले तो हमारा फोकस इन चीज़ों पे है। उसके बाद अच्छी सड़कें, नालियाँ, और राशन की दुकान भी हमारे यहीं ग्राम पंचायत में आ गई है। पहले लोगों को देवरी जाना पड़ता था, अब यहीं गांव में राशन भी मिल रहा है। और सोसाइटी की बिल्डिंग भी बननी है, अभी ऐसा आदेश आया था माननीय कलेक्टर महोदय का, तो उसका निरीक्षण भी कर गए हैं पटवारी लोग। और यही सब सुविधाओं की किसी भी व्यक्ति को, गांव के व्यक्ति को बाहर ना जाना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य वाले भी आते हैं, उन लोगों के लिए भी बैठने के लिए व्यवस्था, सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में हैं। और हम लोग यही चाहते हैं सब ग्रामवासियों की सहमति से कि सारे काम अपनी ग्राम पंचायत में हों। वाकई नीलेश जैसे युवा सरपंच और युवा सोच देश की जरूरत है। अगर हर कोई नीलेश जैसा सोचने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश पूरी दुनिया में अपनी अलग नाम और पहचान के साथ जाना जाएगा। आज नीलेश दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं और अपने जैसे युवाओं को साथ लेकर गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहे हैं।